So, hello guys, welcome back to Anonymous CSE Aspirant. So, these were my targets for today, and I have only completed 2 videos out of the 5. I have not, these 3 I have not been able to do. और आगे भी मैं कोई वीडियोस नहीं देखने वाला हूँ. तो मैं बताता हूँ डिटेल में हुआ क्या. हुआ ये कि दैट yesterday I was very overstretched. मैंने I watched like 5 videos of like 2.5 hours each. फिर उसको पढ़ा भी, 12 घंटे वीडियो देखने के हो गए. 2 घंटे पढ़ लिया उसके बाद. तो आज जब सुबह उठा तो एक तो स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि मतलब बहुत ही हेडेक हो रहा था. एंड इवन देन मतलब फिर नहीं हो पाता पूरे दिन में. मैंने काफ़ी पुश किया खुद को, तो भी सिर्फ 2 ही वीडियोज़ हो पाई. दीज वर लॉन्ग ऑल्सो. ये क्लाइमेट चेंज डिजास्टर मैनेजमेंट वॉज 2 themes in 1, सो बहुत लंबा था. दिस वॉज फाइन. दिस वॉज अबाउट 3 hours. दिस वॉज स्टिल जस्ट फाइन. कोई इतना ज़्यादा नहीं था, 2 hours ही था. बट तो ये गलती जो है ओवर स्ट्रेच करने की, ये बार बार हो रही है. मतलब करो ओवर स्ट्रेच, करो, थोड़ा तो करना पड़ेगा मेंस के लिए, बट इतना भी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही पागल हो जाओ. तो दिस आई हैव टू स्टॉप. आई हैव टू ट्राई कि दोबारा ना हो. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि ये जो बाकी वीडियोज़ हैं और जो बाकी QEP की बचे भी हैं, आई हैव आउटसोर्स देम टू अ फ्रेंड. ही इज़ अ नॉन UPSC पर्सन. मतलब UPSC में इंटरेस्टेड नहीं है, बट वैसे जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छी है. तो मैंने कहा भाई तू देख, और मुझे समझाया कि घंटे में देखते हैं हाउ दिस मॉडल वर्क्स आउट, क्योंकि मैं नहीं देख सकता और यार टाइम ही नहीं है. एनीवे, सो ये ओवर स्ट्रेच आई विल ट्राई नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक. डोंट रिपीट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन. अब जो हो गया सो गया. कल से ट्राई करेंगे दिस मिस्टेक डजंट हैपन. हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे. डीप डिफेंस अप्रोच, इसका मतलब, या लेयर्ड अप्रोच. दिस मीन्स दैट 1 then 2 then 3 then 4. ये हम यूज़ करते हैं एयर डिफेंस में. इंडिया ऐसे एयर डिफेंस में यूज़ करता है. तो ऐसे एक लेयर बनता है ऐसे. तो यहाँ पे जैसे टॉप लेयर पे क्या है, S-400 जो हमने रशिया से लिया है. फिर यहाँ पे क्या है, स्पाइडर सिस्टम जो हमने इसराइल से लिया है. फिर यहाँ पे क्या है, आकाश मिसाइल्स. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी खुद की एयरफोर्स है. तो लेयर्स में डिफेंस होता है, ऐसे डीप डिफेंस अप्रोच कहते हैं. एंड वॉर ऑफ अट्रिशन इज़ कि जब आप एनिमी को थका देते हो, लाइक देर इज़ सो मच टायर्डनेस. दिस इज़ फिजिकल टायर्डनेस एंड एग्जॉशन इज़ मेंटल टायर्डनेस. आप इतना थका देते हो दैट दे डोंट वांट टू फाइट. इसका वर्ल्ड हिस्ट्री में जो एग्जांपल है वो ये था कि जब नेपोलियन ही इन्वेडेड रशिया, तब ये अट्रिशन किया था उन्होंने. मतलब इतनी विंटर थी, उसकी आर्मी थक गई. सेम थिंग हैपेंड विद हिटलर व्हेन ही वेंट टू रशिया. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट हिटलर की जो इन्वेजन थी, दैट वाज 129 ईयर्स, एग्जैक्टली 129 ईयर्स आफ्टर नेपोलियन. तो और इस मिशन को हम कहते हैं मिशन बारबरोसा. दिस थॉट मे बी नॉट रेलिवेंट फॉर UPSC, बट ऐसे ही मेरी इंटरेस्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो बता रहा हूँ. तो वॉर ऑफ अट्रिशन ये इंडिया के साथ कब हुआ था? इंडिया के साथ तब हुआ था जब मतलब दिस इज़ प्री इंडिपेंडेंस, व्हेन द जापानीज वर अटैकिंग. तो ब्रिटिश हर जगह स्कॉच्ड अर्थ करते थे. स्कॉच्ड अर्थ मीन्स कि आप सारी विलेजेस वगैरह सब जला दो, तो जब एनिमी आएगा उससे कोई रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी. चाहे आपका ग्राउंड वो ले भी लेगा, आपकी टेरिटरी ले भी लेगा, बट ही विल गेट नो रिसोर्सेज. तो देर वॉज अ रिस्क कि जब जापानीज हैड रीच्ड कोहिमा, तो ब्रिटिश विल फॉलो अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी इन इंडिया ऑल्सो. दिस वॉज द रिस्क, सो इट हैज़ अफेक्टेड इंडिया. एनीवे, मूविंग ऑन. अब आगे क्या है कि नेक्स्ट 6 weeks के लिए आई हैव मेड अ प्लान फॉर माई मेंस प्रिपरेशन. वीडियोस तो अब मैंने आउटसोर्स कर दी, देखते हैं हाउ इट वर्क्स. अब टाइम भी नहीं है. तो अब 6 weeks में हाउ एम आई गोइंग टू स्टडी. अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है और उसे प्लानिंग में रहता है कि UPSC के लिए प्लान कैसे बनाते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोचेज. इट्स नॉट परफेक्ट. कई लोग बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी छोड़ रहे हैं मेरी वीडियोस पे. मतलब ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ जस्ट माई अप्रोच. ओके, तो दिस इज़ माई प्लान. नाउ दिस इज़ फॉर 6 weeks. देखो ऐसे लेयर्ड प्लान है, जैसे लेयर्ड डिफेंस था. ये दिस इज़ द लास्ट डेट ऑफ एवरी वीक, 14th, 21st, 28th. दिस इज़ आफ्टर, दिस इज़ 5th December, दिसंबर. ठीक है. अब एंथ्रोपोलॉजी की मैंने लेवल अप IAS से टेस्ट सीरीज़ ली है. उन्होंने 6 सेक्शनल टेस्ट दिए हैं, तो उन्हें ऐसे 1 2 3 4 5 6 मैंने स्प्लिट कर दिया, 6 सेक्शंस. तो एंथ्रोपोलॉजी का तो टेस्ट के हिसाब से हो जाएगा. GS का क्या है कि मैंने ऐसे स्प्लिट किया. तो फर्स्ट वीक में आई विल डू एथिक्स, सेकेंड वीक में आई विल डू एस्से,
थर्ड वीक में यहाँ लिखा है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी, देन हिस्ट्री एंड जोग्राफी, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस IR प्लस साइंस एंड टेक प्लस सिक्योरिटी, और लास्ट वीक है कैचअप. नाउ ओनली 5 days आई विल स्टडी. संडे और सैटरडे और संडे को क्या है, इट इज़ फॉर रिविजन एंड टेस्ट. टेस्ट आई विल राइट बिफोर रिविजन. तभी तो पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, क्या याद नहीं रह रहा. तो 4 टेस्ट पर वीकेंड प्लान किया है, 2 GS के, एक एंथ्रो के, एक एसए के. मेंस का जब टेस्ट होता है तो 9 to 12 होता है, फिर 2 घंटे का गैप होता है, फिर 2 to 5 होता है. तो मैं भी टेस्ट ऐसे ही लिखने की ट्राई करूँगा. एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट. वो फिर डिस्कशन वीडियोज़ देखूँगा तो पता चलेगा कहाँ गलती हुई. हाँ, इस वीक आई विल ओनली डू 3 टेस्ट, क्योंकि अभी एसए की कुछ मतलब प्रिपरेशन ही नहीं करी है, तो उसके बाद फिर ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे. एंथ्रो के जो नोट्स हैं आई विल मेक इन Q&A फॉर्मेट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ दिस. अब 6 वीक्स का बन गया. अब इस वीक का देखते हैं जो अपकमिंग वीक है. उसमें एथिक्स करना है और एंथ्रोपोलॉजी करना है. एथिक्स के सोर्सेज क्या हैं, विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल है, ये मैंने पढ़ा हुआ है एक बार. डीकोड एथिक्स एक न्यू बुक है, बट इसमें ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. आई विल नॉट रीड एनी कंटेंट, बट एग्जाम्पल इसमें अच्छे हैं. जैसे इसमें महाभारत से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, रामायण से कौन कौन से हैं एथिक्स में. दीज थिंग्स आई थिंक ये बुढ़े एग्जामिनर्स को ये चीज़ें पसंद आती होंगी. तो दीज थिंग्स आई कैन यूज़. एंड ARC से क्या है, आई विल डू सिलेक्टिव रीडिंग. तो क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है. आई हैव रेड कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम ARC, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ARC. तो देखते हैं ARC की रिपोर्ट पढ़ते हैं. एंथ्रोपोलॉजी में ये 4 हैं. दिस इज चैप्टर 6 ऑफ पेपर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 7 और चैप्टर 8. और ये उनके सामने डेज हैं, 2 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 5 days टोटल. 5 days ही पढ़ना है इस वीक. ये टाइम है कि 8 to 1 में अपना डे स्टार्ट करूँगा विद एंथ्रोपोलॉजी, 1 to 2 ब्रेक लूँगा, और फिर 2 to 8 में GS पढ़ूँगा. ट्राई करते हैं, देखते हैं सब को क्या रहता है. एंड ये जो 9:30 to 11 है रात का, दिस इज़ ओनली फॉर रिमेंबरिंग. जो भी पढ़ा है वो उसी दिन याद करने की कोशिश करेंगे, तभी तो सैटरडे को टेस्ट लिख पाएंगे. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा डे का. एंड ताकि ओवर स्ट्रेच ना हो, आई वॉन्ट एडिक्वेट स्लीप. तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं 11:30 तक सो जाऊँ. एंड अगर मैं 8 to 1 ट्राई कर रहा हूँ तो 7 o'clock तक तो मिनिमम मतलब नींद मैं लूँ. बाकी देखते हैं. आई डोंट थिंक ये लिमिट्स बड़ी वो रहती हैं, मतलब ऐसे स्टेड फास्ट और रिजिड लिमिट्स नहीं होती, चेंज होती हैं. बट आई ट्राई. ये 8 to 9:30 का जो गैप होगा, इसमें आई विल डू सम फिजिकल एक्टिविटी. दिस आई विल ट्राई. कल से बताऊँगा क्या हुआ. सो अब इस वीक का भी प्लान देख लिया, अब आगे चलते हैं. अब इस वीक का डे वाइज प्लान देखते हैं. दिस इज़ हाउ यू मेक प्लान. पहले मंथली या मल्टीपल वीक्स, देन 1 week, देन डे वाइज. तो अब ये इस नेक्स्ट डे का है. यहाँ पे एंथ्रो का लिखा हुआ है थ्योरीज चैप्टर 7. ये रेड में जो है ये एंथ्रो का है. ठीक है. और ब्लू में क्या है, ब्लू में टॉपिक्स हैं. ये T1 मीन्स सिलेबस का टॉपिक 1 इन एथिक्स, विच इज़ एथिक्स प्लस ह्यूमन इंटरफेस. T2 इज़ एटीट्यूड, ऐसे करके. एंड ऐसे ही नहीं है कि रैंडमली डिवाइड किया है. थ्योरीज यहाँ पे देखो, मीडियम टॉपिक, देन इजी टॉपिक, देन टफ टॉपिक, देन अगेन टफ टॉपिक बिकॉज ये टॉपिक इजी है. देन यहाँ पे थोड़ा सा इजी टॉपिक क्योंकि ये टॉपिक टफ है. यहाँ पे टफ टॉपिक है क्योंकि ये चैप्टर 7 छोटा है एंथ्रो में, ऐसे करके है. और सैटरडे संडे वही टेस्ट, डिस्कशन एंड रिविजन. तो अब आ जाते हैं कल पे. नाउ वी कम टू एवरी डे प्रोग्रेस ट्रैकिंग. ये प्लान बनाने में 1 घंटा लगा, बट आई फील मच बेटर. मुझे थोड़ा एटलीस्ट आइडिया तो है, तो हर संडे ये काम करते हैं. 60 days आर लेफ्ट, ये हमने देख लिया. थ्योरीज का फर्स्ट पार्ट कल ख़त्म करना है एंथ्रो में. ओके, दिस आई हैव टू स्टार्ट माई डे विद दिस. एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस और एटीट्यूड ख़त्म करना है एथिक्स में, फ्रॉम विजन वैल्यू एडेड मटीरियल. एंड आई हैव टू एंड माई डे विद दिस. एक चीज़ यहाँ लिखना भूल गया हूँ, प्लस एग्जाम्पल्स फ्रॉम डीकोड एथिक्स. ये काम है. कल देखते हैं कैसा रहता है. एंड दैट्स इट. सी यू टुमारो. 60 days रह गए हैं. मेरा एंग्जाइटी लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है, बट ठीक है, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस. एनीवे, सी यू टुमारो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.